नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रियल टेक इन हिंदी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इनकम टैक्स में उनको कौन कौन से जो इनकम टैक्स के सेक्शन हैं उनमें कौन कौन से सेक्शन में कितनी टैक्स सेविंग की छूट मिलती है और किस तरीके से वो अपना जो टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कुछ ही शायद अगले महीने में ही सभी एम्प्लॉयज़ से टैक्स सेविंग के फॉर्म मांगे जाएंगे कि आप अपनी सेविंग्स यहाँ पे जमा कीजिए ताकि उनका जो टैक्स है उसका डिडक्शन किया जा सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानते हैं कि कितने प्रकार से आप अपने टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले है दोस्तों आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ है वो दोस्तों सबसे पहले मिलता है कर्मचारी को 50,000 रुपये का, यानी कि सभी कर्मचारी को 50,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। जितनी आपकी ग्रॉस पे होती है उसमें से 50,000 रुपया अपने आप माइनस हो जाता है। उसके बाद दोस्तों फिर आती है बात सेक्शन 80C की। ये दोस्तों सबसे पॉपुलर कैटेगरी है और मोस्टली जो एम्प्लॉय हैं इसी सेक्शन में सेविंग्स ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों आयकर कानून की धारा 80C में निवेश से जुड़े कई विकल्पों पर टैक्स की छूट मिल जाती है। इन निवेश विकल्पों में ईपीएफ, उसके बाद पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड जिसे ELSS बोलते हैं, और टैक्स सेविंग एफडी। तो इतने तरीकों से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके टैक्स सेविंग कर सकते हैं। इन निवेश विकल्पों के जरिए की गई बचत पर आप सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह जीवन बीमा आदि के प्रीमियम समेत अन्य कई विकल्पों को मिलाकर कुल 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर आप इनकम टैक्स छूट पा सकते हैं। इसके अलावा 2 बच्चों की पढ़ाई में सिर्फ ट्यूशन फीस, होम लोन की किस्त में शामिल मूलधन, अगर दोस्तों आपने होम लोन लिया है तो उसमें जो आप मूलधन चुका रहे हैं वो भी सेक्शन 80C के अंतर्गत ही उस पर छूट मिलती है। घर की खरीद में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज आदि पर भी आप सेक्शन 80C के तहत आयकर क्लेम कर छूट पा सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका 80C। इसके बाद अगला आता है सेक्शन 24B। तो दोस्तों इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 24B के तहत भी छूट मिलती है। आपने घर बनाने के लिए अगर बैंक से होम लोन लिया है तो इसकी मासिक किस्त में कुल 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर आपको आयकर छूट मिलती है। इसी तरह घर की मरम्मत आदि के लिए 30,000 रुपये तक के लोन पर भी आयकर छूट मिलती है। तो दोस्तों अगर आपने होम लोन लिया है, होम लोन में जितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस इंटरेस्ट पे आपको 2 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है और वो जो सेक्शन 24B के अंतर्गत मिलती है। अगला है दोस्तों सेक्शन 80CCD1B। तो दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम में जो सेक्शन 80CCD-B के तहत बेसिक सैलरी के 10% तक के निवेश पर आपको सेक्शन 80C से अलग 50,000 रुपये तक इनकम टैक्स छूट का लाभ मिलता है। तो दोस्तों एनपीएस में जो कटौती होती है उस कटौती पर आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है सेक्शन 80CCD के 1B के तहत। तो यहाँ पे आपकी दोस्तों 50,000 रुपये तक ही इनकम टैक्स छूट आपको मिल सकती है, चाहे आपकी कटौती 1 लाख होती हो या 2 लाख होती हो। निवेश पर यह छूट सभी टैक्स स्लैब में आने वाले करदाताओं को मिलती है और सरकारी कर्मचारी को इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकारी कर्मचारी के अपने आप स्वतः ही इस सेक्शन में जो डिडक्शन है वो एम्प्लॉयर द्वारा लगा दिया जाता है। अगला है दोस्तों सेक्शन 80TTA। दोस्तों यहाँ किसी बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस में जमा से कमाए गए ब्याज को आपको ITR में अन्य स्रोत से आय मद में दिखाना होगा। किसी एक वित्त वर्ष में अगर आपका ब्याज 10,000 रुपये से कम है तो आप इस सेक्शन के तहत उस पर इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं। हालांकि 10,000 रुपये से अधिक की ब्याज हुई आय पर आपको अपने आयकर स्लैब के अनुसार टैक्स चुकाना होगा।
तो दोस्तों अगर आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 से कम आपके एफडी या सेविंग अकाउंट से ब्याज मिलता है तो आप सेक्शन 80 TTA के तहत उसको छूट ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 2019 के बजट में शुरू किए गए सेक्शन 80 EEB के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट का फायदा आप उठा सकते हैं। अगला सेक्शन है सेक्शन 80G। दोस्तों अगर दान देकर भी टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। सरकार की ओर से नोटिफाई कई फंड में दान करने से आप 100% रकम पर टैक्स छूट ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी सरकार द्वारा नोटिफाई संस्था में अगर आप दान करते हैं तो जितनी रकम आपने दान की है उस पूरी रकम पे आप टैक्स छूट ले सकते हैं। अगर आपने किसी प्राइवेट संस्था में दोस्तों दान किया है तब जितनी रकम आपने दान की है उसके 50% तक आप टैक्स छूट उस पर ले सकते हैं। और यह धारा दोस्तों उस केस में बहुत ही फायदेमंद होती है जब आपकी इनकम चंद रुपयों की वजह से टैक्सेबल हो जाती है। अगर उस केस में आप कुछ हजार रुपए दान दे दें तो आपके टैक्स से भी अधिक पैसे बच जाते हैं। अगला सेक्शन है दोस्तों आपका सेक्शन 80D। इसमें दोस्तों आयकर कानून की जो धारा 80D में भी टैक्स छूट का प्रावधान है। इसमें आप स्वयं, पति पत्नी और बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दिए गए प्रीमियम की रकम पर आयकर छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें छूट के दायरे में 25,000 रुपये तक का प्रीमियम आता है। दोस्तों अगर आप अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए या बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं तो 25,000 रुपये तक की छूट का दावा आप सेक्शन 80D में कर सकते हैं। और अगर आप अपने पेरेंट के लिए भी आपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है तब भी आप 25,000 रुपये के प्रीमियम पर आयकर छूट पा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पेरेंट सीनियर सिटीजन हैं तो आप उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस के 50,000 रुपये तक के प्रीमियम पर आयकर छूट प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आप खुद और सीनियर सिटीजन पेरेंट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस 75,000 रुपये तक के प्रीमियम पर टैक्स बचा सकते हैं। दोस्तों यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप स्वयं भी 60 वर्ष से ऊपर आपकी आय है, आप स्वयं भी अगर टैक्स पेयर सीनियर सिटीजन है तो उसको भी यहाँ पे ये जो 25,000 है उसको भी 50,000 का बेनिफिट मिलेगा और फादर्स के लिए भी 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से टोटल जो सेविंग है, छूट है, वो 1 लाख रुपए तक हो सकती है। अगला सेक्शन है दोस्तों सेक्शन 80DD। सेक्शन 80D के अलावा आयकर कानून में 2 और धाराएं हैं जिनमें आप स्वास्थ्य से जुड़े खर्च का लाभ उठा सकते हैं। सेक्शन 80DD आप पर आश्रित किसी विकलांग व्यक्ति के लिए चिकित्सा खर्च से संबंधित है। दोस्तों आपके ऊपर अगर कोई आश्रित विकलांग व्यक्ति है तो आप उसके लिए भी टैक्स में छूट का फायदा ले सकते हैं। और आश्रितों में देखिए दोस्तों आपका जीवन साथी हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई या बहन भी हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति जो विकलांग है उनके खर्च के लिए आप इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। और छूट दोस्तों इस बात पर निर्भर करती है कि अगर आपका आश्रित 40% तक विकलांग है तो टैक्स बचत के लिए आप 75,000 रुपये तक का मेडिकल खर्च कवर किया जा सकता है। वहीं अगर आश्रित 80% तक विकलांग है तो टैक्स बचत के लिए 1,25,000 रुपये तक का मेडिकल खर्च कवर किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ सेक्शन 80DD में बात हो रही है एम्प्लॉय के आश्रितों के बारे में, जीवन साथी, बच्चे, पेरेंट्स, भाई और बहन। और दोस्तों जो अगला सेक्शन है सेक्शन 80U, ये दोस्तों एम्प्लॉय के खुद के लिए है। अगर टैक्स पेयर खुद 40% से अधिक विकलांग है तो आप इस धारा के तहत आयकर छूट पा सकते हैं। हालांकि सेक्शन 80U और सेक्शन 80DD का लाभ एक साथ नहीं लिया जा सकता है। दोस्तों अगर आप स्वयं भी विकलांग हैं और आपका जो आश्रित है वो भी विकलांग है तो आप सेक्शन 80U और 80DD दोनों का लाभ एक साथ नहीं ले सकते हैं। किसी एक सेक्शन में ही आप जो है इनकम टैक्स में छूट का लाभ
ले सकते हैं। तो दोस्तों इस धारा में भी टैक्स का लाभ सेक्शन 80 DD की तरह ही होता है। अंतर इतना है कि यह धारा खुद की विकलांगता से जुड़ी है, जबकि सेक्शन 80 DD आश्रितों से जुड़ी है। अगला सेक्शन है दोस्तों सेक्शन 80 DD-B। दोस्तों सेक्शन 80 DD-B के तहत कैंसर, किडनी की बीमारी आदि का खर्च भी कवर होता है। यह टैक्स छूट खुद या आश्रित की बीमारी के खर्च के मामले में ली जा सकती है। 60 साल से कम उम्र के लोगों को इस तरह की बीमारी के इलाज में आने वाले 40,000 रुपये तक के खर्च में टैक्स छूट प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 60 साल से कम उम्र का है तो वो 40,000 रुपये तक की टैक्स छूट प्राप्त कर सकता है। और अगर टैक्स पेयर 60 वर्ष से 80 साल के आश्रित के लिए छूट के तहत बीमारी का खर्च 60,000 रुपये तक हो सकता है। और अगर सुपर सीनियर सिटीजन होता है दोस्तों 80 वर्ष से ऊपर, तो अगर उनके लिए आप छूट का दावा कर रहे हैं तो 80,000 रुपये तक छूट आप ले सकते हैं। अगला है दोस्तों सेक्शन 80E। दोस्तों अगर आपने खुद के लिए, अपने पत्नी, पति या बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो दोस्तों इस पर ब्याज की रकम पर आप सेक्शन 80E के तहत छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह रकम किसी भी सीमा तक हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है और उस पे आपका जो इंटरेस्ट है वो चाहे 50,000 है, चाहे 5 लाख है या 1 लाख है, जितना भी आपका जो इंटरेस्ट एजुकेशन लोन पे लग रहा है उस पूरे को ही आप दोस्तों छूट पा सकते हैं। और छूट पाने के लिए शर्त यह है कि लोन फुल टाइम उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए लिया गया हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।